पूजा करने, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी भी है तो बच्चे तो सो रहे हैं। तो मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ ताकि मैं पूजा करके फ्री हो जाऊँ। और जो तो जब मैंने आज ना पूजा का सामान इनको लाने के लिए कहा था, तो इन्होंने क्या करा था कि मतलब कहा था कि हाँ ये फूल वगैरह भी ले आएंगे और फ्रूट्स वगैरह भी ले आएंगे। बट क्या हुआ, ये सारा सामान तो लेके आ गए थे पर फूल नहीं लेकर आए थे। जब ये घर आए थे उन्होंने कहा कि फूल तो यार मैं भूल गया। तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँ। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो जिस वक्त जैसे पूजा हम कर रहे हैं उस टाइम पे जो भी सामान है पॉसिबल है उसी की ही पूजा कर दो, ज़्यादा बेस्ट है। अपने सच्चे मन से कोई भी हम पूजा कर रहे हैं वो मतलब ज़्यादा मायने रखती है। मतलब अगर हम कोई चीज़ भूल गए हैं या किसी वजह से कोई लाना भूल गया है, उसके बाद हम किसी को कोसें या खुद पे मतलब एक अफसोस करते रहें, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें ठीक होती हैं। तो लगता है कि जैसा भी है बस आपको पूजा करना है, सच्चे मन से करना है। तो मैं क्या शुरू के और आखिरी का ही व्रत रखती हूँ, मैं पूरे व्रत नहीं रखती, ये बात बिल्कुल सच है। और कभी कभी क्या होता है डेट वगैरह हो रही होती है तो फिर मैं लास्ट के दोनों व्रत रख लेती हूँ। उसके अलावा अगर बीच में कुछ गड़बड़ जाती तो इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फाइनली यहाँ पे मेरा पूजा का पूरा जो है वो सामान तैयार हो चुका है। बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के बाद फिर उसके बाद मैं फिर खाने की तैयारी करूँगी बच्चों के लिए। तो पहले तो मुझे अभी तो ये नहीं पता था कि बच्चे व्रत रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो निशु ने तो क्या करा, नाश्ता कर लिया। फिर निशु को जब लगा कि अरे दीदी ने भी रखा है, परी दीदी ने रखा है, तो निशु ने क्या करा कि मुझे भी व्रत रखना है। भगवान जी सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने एक पराठा खा लिया है बट मैं भी रखूँगा व्रत। तो अब क्या कर सकते हैं, बच्चे बच्चे ही होते हैं। मैंने कहा चलो फाइनली अब तुम्हारा व्रत स्टार्ट हो गया, भगवान जी से सॉरी बोल दो और कि अभी मैं छोटा हूँ मुझे नहीं पता। तो परी ने और निशु ने दोनों ने रखा था। और निशु को तो कुट्टू के आटे की पकौड़ी बहुत पसंद है, इसी लालच में ही निशु को लगता है कि मैं व्रत रखूँगा तो मुझे पकौड़े मिलेगी। बट ऐसा नहीं है, वो रखे चाहे ना रखे, कभी कभी हम लोग बच्चों की वजह से ही बना लेते हैं पकौड़ियाँ, वरना आलू वगैरह से भी हम लोग अपना व्रत खोल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा की तैयारी भी हो चुकी है और मैं पूजा करूँगी, उसके बाद फिर मैं दूसरे काम देखूँगी अपने, क्योंकि पापा का जन्मदिन भी आने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बना रही हूँ पाव भाजी, और ये मैंने ना पापा के लिए प्लान की थी क्योंकि पापा का बर्थडे आने वाला है ना। तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मैं सोच रही थी कि मैं अपने हाथ से बना के खिलाऊं। तो यहाँ पे जो मतलब भाजी है वो हमें बन के साथ ही खानी है, क्योंकि इस बार मैं पराठा और रोटी नहीं बनाने वाली हूँ। मतलब रोटी वैसे बनेगी बट मतलब भाजी के साथ खाने के लिए नहीं बनेगी। और यहाँ पे मैंने करेला बनाया हुआ है, मतलब ये बर्थडे के लिए नहीं बनाया, ये मैंने सिंपली खाने के लिए ही बनाया है, खाने के साथ। तो ये भी साथ में बन रहा है क्योंकि किचन में ना इसी वक्त ही मेरे को अब सारे काम एक साथ ही करने हैं, और सोच रही हूँ कि सब एक ही साथ हो जाए। मतलब वही मतलब खुद को स्पाइडरमैन समझने की कोशिश कर रही हूँ बट ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे अभी रोटी भी साथ ही साथ बनाऊंगी, बच्चों को खाने के लिए दूंगी मैं। और मतलब जो दही था वो भी अभी ऐसे ही रखा हुआ है, जम गया, मैंने फेंट के रख दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दाल भी पीसी हुई है। तो अभी ना काफ़ी सारा काम है जो प्रोसेस पे है। और ये है जो मतलब आटा, ये भी मैं भी गूंदने ही वाली हूँ। आप सोचोगे पता नहीं कितना सारा फालतू का काम है, बट ये फालतू का नहीं है, सब घर का ही काम है। तो यहाँ पे चटनी भी बन रही थी इंडक्शन में, तो ये साइड में बन रही थी ना, इसलिए टेंशन नहीं थी मुझे। बट अब मैं आटा गूंदूंगी, फिर पकौड़ियाँ वगैरह भी बनाऊंगी और साथ ही साथ खाने की भी तैयारी करूंगी। तो जो करेला है वो अभी हरा है तो उसे पकने में टाइम लगेगा। भाजी ये हल्के हल्के से पक ही चुकी है लगभग। और यहाँ पे बर्तन इकट्ठे हो चुके हैं। वैसे मेरी नज़र में बहुत सारे बर्तन हैं, नॉर्मली क्या होता है मैं किचन में ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होने देती। तो अभी इनको भी साफ़ करना। और ये आप देख ही रहे हो कितना सारा सामान हो चुका है मेरा फैला हुआ। तो इसको भी अभी ठिकाने से लगाना है। तो पापा को मैं पाव भाजी भी दूंगी और मैं पूछूंगी भी कि कैसी बनी है। तो क्या होता है कि जो भाजी होती है ना वो मुझे बहुत अच्छे से पीस के बनानी होती है, वरना परी के पापा नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही भी अब छौंक दिया है। मतलब काफ़ी सारा मेरा किचन का काम अब हो चुका था। तो मतलब ये थोड़ी देर बाद का वीडियो है। तो ये मतलब सारा काम हो चुका था मेरा, कुछ बहुत रह गया था जिसमें मैंने ये सबसे पहले दही छौंका। तब मुझे लग रहा था कि मेरा मतलब आधे से भी ज़्यादा काम निपट चुका है, क्योंकि भाजी बन गई थी, करेले की सब्जी भी बन गई थी और सब बच्चों ने मतलब खाना भी खा लिया था और इन्होंने भी खाना खा लिया था।
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पकौड़ियाँ वगैरह मैं कर रही हूँ। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने पहले ही तैयार करके रख दी थी, बट ये था कि ये वाला काम तो ना मैंने खाना खाने के बाद ही किया था, क्योंकि ना सब काम करते करते ना मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही थी और बच्चे भी चाह रहे थे कि मैं बच्चों के साथ ही बैठ के खाऊं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे ना बड़े टेस्टी टेस्टी से ना दही बड़े बन के तैयार हैं। तो जो दही बड़े की जो पकौड़ियाँ होती हैं ना, मंगौड़ियाँ जिसे बोलते हैं, तो जब मैं बनाती हूँ ऑब्वियसली मतलब ये पक्का ही है कि बच्चों को तो खाना ही है। तो मैंने जैसे ही तो मैंने पापा को पहले ही एक दिन मतलब पापा की कुछ पसंद चीज़ें खिला दी थी। और आज जब पापा का बर्थडे है तो फिर पापा के लिए ना मतलब केक नहीं लाए थे हम लोग, क्योंकि पापा को ज़्यादा नहीं खाना था, मतलब बहुत ही थोड़ा थोड़ा ही करके सारी चीज़ें देनी थी। तो क्या होता है कि फिर पापा के लिए जब सब लोग लेकर आए और दीदी लोग भी आ गई थी, तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा सा फील हो रहा है। तो पापा ना नीशू को बहुत प्यार करते हैं और नीशू के हाथ को अपना मतलब टच करके नीशू से कटवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि नीशू को भी इतना मज़ा आ रहा है। नीशू को तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उसकी 2 बर्थडे आ रहे हैं मतलब साल में। तो यहाँ पे पापा मतलब खूब अच्छे से इंजॉय भी कर रहे हैं, सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पे इस बार काफ़ी सारे लोग नहीं भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है सबके साथ सेलिब्रेट करने में। तो अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली होती है साथ में, तभी ही मज़ा आता है, चाहे मतलब कुछ भी हो तभी मज़ा आता है। तो यहाँ पे पापा जी ने खाया है। तो जैसे पापा ने भी आपने देखा कि निशु के हाथ से केक कटवाया और जो कि खाया बहुत थोड़ा सा था। तो जो ये मेन पार्टी है ना वो भी होनी बाकी है, जिसका भी ब्लॉग आएगा फ्रेंड्स। और आज का ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताना जरूर, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ताकि नए नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स बहुत मज़ा आता है जब सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं, वो चाहे कोई भी ओकेज़न हो, वो बर्थडे हो, त्यौहार हो, कुछ भी हो। बट वही होता है ना, सबके साथ ही मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।